अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां वठी मुल्क जी जेका सियासत में जेके उफ़ाउनि जो जेको सिलसिलो आहे उन में तेज़ी सां वाध अची वई आहे। ख़ासि तौर ते मुल्क जो जेको अहम मनसब जेको सदारत वारो मनसब आहे उन जे हवाले सां उफ़वा साज़ी तमामु घणी हद ताईं जेका आहे उन ते ज़ोर आहे ऐं मीडिया उन ते भरपूर नमूने सां न सिर्फ़ मुख़्तलिफ़ जेके तज़कार उन ते न सिर्फ़ पंहिंजो ओपिनियन पेश करे रहिया आहिनि बल्कि कुझु त जेका हिन उफ़वा खे रद्द करे रहिया आहिनि। त कुझु जो चवण इहो आहे त मुल्क में ईंदड़ ॾींहंनि में जेका सियासी उथल पुथल आहे उन में तब्दीलियुनि जो जेको अमल आहे उहो हिन जेका उफ़वा साज़ी सां जुड़ियल आहे। सदारती मनसब ते सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी 5 सालनि जे लाइ चूंडियल सदर आहे, पर उन जे हवाले सां ख़ासि तौर ते अहिड़े क़िस्म जा जेके तजिया या तनक़ीद या अहिड़े क़िस्म जी जेका मनसब तां हटाइण जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियनि थियूं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। ख़ासि तौर ते सिंध जे जेका सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह पारां मुख़्तलिफ़ स्टेटमेंट्स ऐं उहो बि इन सदारती मनसब जे हवाले सां ऐं मुलाक़ातुनि जे हवाले सां उहे बि उफ़वाउनि जे जेका ज़द में आहे। अहिड़ी तरह सां सिंध काबीना जे हवाले सां हमेशह जीअं मुख़्तलिफ़ जीअं जॾहिं खां वठी हुकूमत क़ाइमु थी आहे त जेका तब्दीलियुनि जे हवाले सां रोज़ाने जी बुनियाद ते को न को अहिड़ो मामिलो उथे थो ऐं इहो आवाज़ उथारे थो वञे त सिंध काबीना में बि ॿीहर जेका तब्दीली कई पई थी वञे। त इहे समूरा जेके मौज़ू आहिनि इन्हनि ते ख़ासि तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं सिंध में हिन वक़्तु जेको मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन वारो जेको मामिलो आहे उन ते जेको सिंध हुकूमत आहे उनखे छिती तनक़ीद जो निशानो बनायो पियो थो वञे। मोटरसाइकिल जी रजिस्ट्रेशन जंहिंखे हुकूमत पारां दावा कई पई थी वञे त कानून जी हुकुमरानी जे क़याम जे हवाले सां कोशिशि आहे। अहिड़ी तरह सां शहर में जॾहिं ट्रैफ़िक हादसा थिया थे त उन ते बि हुकूमत जे मथां छिती तनक़ीद कई वई ऐं ट्रैफ़िक जो जेको निज़ाम आहे ॼण त हर गाॾी जे स्टीयरिंग ते सैयद मुराद अली शाह या एक्साइज़ जो वज़ीर या ट्रांसपोर्ट जो वज़ीर जेको वेही हादसा करे रहियो हुजे ऐं अहिड़ी बुनियाद ते तनक़ीद जो जेको सिलसिलो हुयो ऐं जारी हुयो ऐं ख़ासि तौर ते मुख़ालिफ़ जेके सियासतदान आहिनि उन पारां ज़ाहिर इंसानी जानियूं के मामूली क़िस्म जी अहमियत नथियूं रखनि, वॾी अहमियत रखनि थियूं। मामूली क़िस्म जो जेकॾहिं को ग़रीब माण्हू आहे त उन जी जान बि उन जेका आला मनसब ते वेठल माण्हू जे बराबरि आहे। त अहिड़े नमूने सां जॾहिं कानून जी हुकुमरानी जे हवाले सां सख़्ती कई वञे थी त हुकूमत खे तनक़ीद जो निशानो बनायो वञे थो। अहिड़ी तरह सां हिकु पासे समूरा इहे इशूज़ आहिनि ऐं ॿिए पासे मुल्क में ऑर्डिनेंस जे ज़रिए जेको फ्रंटियर जेका कॉन्स्टेबलरी आहे कॉन्स्टेबलरी उनखे फ्रंटियर जी जॻह ते हाणे फेडरल कॉन्स्टेबलरी जो जेको दर्जो ॾेई उनजो पोर्टफोलियो चेंज कयो वियो ऐं जेका सरबराह आहे उनजी मुक़ररी वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं जेके ख़र्च जेके आहिनि उहा वफ़ाक़ी हुकूमत बर्दाश्त करण जे हवाले सां जेको हिकिड़ी नई जेका मूवमेंट साम्हूं आई आहे इन्हनि समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त जेके समूरा मैटर जेके आहिनि पंहिंजे हिन प्रोग्राम में शामिल कयूं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, इब्तिदा करते हैं। सदारती मनसब आज कल बड़ी उफ़वा साजी की जो गहरे में है, क्या समझते हैं क्या वाकई सदर पाकिस्तान पे जो है उनकी तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं उसमें हकीकत है? क्या वाकई आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्या देखते हैं कि वाकई इस तरह की जो ये अफवाह साजी है इस तरफ सियासत जा रही है पाकिस्तान की? देखिए, एक तो ये कि अब चूंकि इस पर मुसलसिल काफ़ी दिन से ये सिलसिला जारी है और अब चूंकि मीडिया हाउसेज भी सीरियसली इस पर बात कर रहे हैं तो अब ये ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये अफवाह नहीं है और ये कहीं कोई टेस्टिंग हो रही है कि इस पर रिएक्शन चेक करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये एक मूव भी हो सकती है। अब ये कितनी सक्सेसफुल है या कितनी सीरियस है इसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि मुसलसिल अब इस पर बात हो रही है और मूवमेंट्स भी जो है वो नज़र आ रही है, इसलिए ये अब ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई ये बात या तो अंडर कंसिडरेशन है या फिर कोई कुछ ऐसे ही लोग जो माजी में जो है वो अपने एक अथॉरिटी यूज करते हुए बहुत सारे काम उन्होंने किए और बहुत सारे मसाइल पैदा किए मुल्क के लिए, इदारों के लिए, तो शायद इस किस्म के कोई एलिमेंट फिर एक्टिव हो गए और वो उसका नुकसान तो ज़ाहिर है स्टेट को भी होगा, जमहूरियत को भी होगा और वो उन लोगों को भी होगा जो सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, मतलब और उनकी जो गुड रेपुटेशन है उसको ख़राब करने की एक कोशिश होगी। मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का कोई मटीरियल जो है फाइनलाइज होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं होता और उसके लिए बड़ी एक लंबी एक्सरसाइज करनी होती है, चारों सूबों की और सेनेट और कौमी असम्बली और एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वो एक पूरा टेन्योर है, कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है। उसमें आप जो हटाने का एक तरीका है वो भी इतना एक मुश्किल और डिफिकल्ट है
کہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی کامیاب ہو سکا. ہاں سوائے اس کے کہ آئین میں جو شکست ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ معذور ہوں, یا پھر یہ کہ وہ خود ریزائن کرے. زبردستی تو ان سے ریزائن نہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی. ماضی میں جب اس طرح کی ایک موومنٹ آئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بھی یہ بالکل کلیئر اسٹینڈ تھا پیپلز پارٹی کا کہ آصف زرداری جو ہے وہ ایمبولینس پہ تو جا سکتے ہیں, ریزائن دے کے نہیں جا سکتے. تو اس طرح کے معاملات ماضی میں بھی رہے ہیں اور یہ دوبارہ اسی مائنڈ سیٹ کا ایک سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ون ونڈو جو گورنمنٹ ہے جس میں سارے اسٹیک ہولڈر ایک ساتھ ہیں اس کو ڈیمیج کیا جائے اور ان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کیے جائے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن اس کا نقصان جو ہے الٹیمیٹلی ملک کو ہی ہوگا. اچھا طاہر صاحب, جس طرح آپ نے ایک بڑا ایک گہرا ایک وہ تجزیہ کیا ہے کہ کسی بھی طرح اگر جو بھی صورتحال اگر ڈیموکریسی کے خلاف اس طرح رخ نظر آتا ہے ملکی سیاست میں تو ظاہر الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوتا ہے, جمہوریت کو ہوتا ہے. 2008 سے 2013 کے دوران ایمبولینس کا تذکرہ بھی آپ نے بڑی وہ ماضی کی یاد تازہ کر دی. تو جب 2008 سے 2013 تک جب صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب تھے اسی وقت بھی یہی چیزیں چلتی رہی تھی, اور آج پھر جب زرداری صاحب صدر ہیں تو پھر دوبارہ اس طرح کی اس منصب کے حوالے سے افواہ سازی شروع ہوئی ہے. سابق صدر جو نون لیگ کے تھے ان کے ادوار میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے جو صدر تھے عارف علوی صاحب تھے تو ان کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی تھی کہ استعفیٰ دیں گے, حالانکہ انہوں نے اپنی مدت پوری کی تھی علوی صاحب نے. حالانکہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ختم ہوئی بہت ہی متنازع قسم کا ایک تکرار چل رہا تھا, اور صدر کے مواخذے کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح یہ ریکارڈ قائم ہو چکا ہے کہ مواخذے کی دھمکی اس طرح کام آتی ہے, پھر ہٹایا بھی جاتا ہے کسی کو. اور پہلی دفعہ جو خان صاحب کی جو حکومت کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے بھی اس طرح کے اقدامات کیے تو ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں چلی تھی. مگر زرداری صاحب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ 2008 سے 13 اور پھر موجودہ جو دور صدارت ہے اس میں اس طرح کی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو قانونی طور پر ان کو ہٹانے کے حوالے سے ہو. آیا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ معذوری ہو یا بصورت کسی کے انتقال کے صورت میں ظاہر منصب پر کوئی شخصیت آ سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا کرے. مگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں زرداری صاحب کے ساتھ منسوخ کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اسلام آباد میں اور کنڈی میں, اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہے وہ بلکہ ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے. بینظیر بھٹو کے بھی حوالے سے تھا, بھٹو کے حوالے سے بھی تھا, اور یہ ایک وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ بس یہ چونکہ سے ایک لیڈرشپ ہے اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ جو کام کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس پورے ملک کا مالک وہ خود ہیں اور انہی کے فیصلے ہونے چاہیے, انہی کی سارے عہدے انہی کے ہونے چاہیے. تو میں نے کہا اس طرح ماضی میں دیکھیں نا وہ ایک خاص ٹولہ تھا جو یہ سارے کام کر رہا تھا, اور اس سے پہلے بھی بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی جو تھے وہ اور جنرل تھے گل صاحب اور وہ سارے کے سارے لگے رہتے تھے. تو یہ وہی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ایک جو ون پیج بالکل سسٹم ہے اور جو سارے اسٹیک ہولڈر بڑا مل جل کے اور ساری چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو اس کو کسی طرح ڈیمیج کیا جائے. اس کو ڈیمیج کرنے کا انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ شاید اس معاملے پہ نون لیگ ان کے ساتھ آ جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بڑے کھل کے اور بہت زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں اس بات کو کلیئر کیا کہ ایسا کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. تو اب میرا خیال ہے اس بحث کو بند ہو جانا چاہیے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک یعنی کچھ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ یقیناً یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوچ ہے جس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. اور کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بہت سافٹ کارنر ہمیشہ سے رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان کے جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں جو بینیفیشری ہوتے ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک سافٹ ٹارگیٹ کے طور پہ اٹیک کیا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی بالکل کلیئر کٹ کے بعد اسٹینڈ کے بعد یہ بات تقریباً ختم ہو گئی ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی بات ہوگی کہ اب آگے کوئی بات ہو سکے. یہاں تو معاملہ آپ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کوئی نیا اسٹینڈ آپ ویٹ کریں کہ آئے گا کوئی کسی بھی حوالے سے کسی کے اوپر, تو اگلا کس پہ حملہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ
और ये माइंड सेट के लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे, इसलिए कि उनके बेनिफिट हो गए हैं, उनके बहुत सारे मामला बंद हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं से फिर किसी को टारगेट करेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट कौन होता है वो हम और आप देखेंगे। अच्छा, जिस तरह आप टारगेट की बात करें तार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इक़्तिदार में शमूलियत के हवाले से बहुत ही बड़ा प्रेशर जो है वो नजर आता है बार बार। वजीर आज़म साहब भी बाज़ाब्ता तौर पर दावत भी देते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। ये समझते हैं कि सिर्फ ऐसे ही खाम ख्याली इस तरह की बातें की जाती हैं, या हकीकतन ये चाहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए? हमने पाकिस्तान में नए नए मनसब जो है वो पैदा होते देखे, चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा भी देखा, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे भी चले, इस तरह फिर वजीर खारजा का मनसब भी हमने सुना, फिर चेयरमैन खारजा का मनसब भी हमने देखा, जो आर्टिफिशियल और इस तरह का आर्जी जो ओहदा पैदा किया गया। तो समझते हैं कि वजीर खारजा मुस्तकिल बनाने के हवाले से दबाव है, कोई इस तरह की कोशिश है जिसकी वजह से अब सदारती मनसब को टारगेट किया गया है? देखिए, ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अगर वो समझते हैं कि कोई बहुत ज़रूरत है कोई वजीर खारजा की, और अगर इफ्तारदार उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है। इस पर बात हो सकती है। सिर्फ एक इस मामले के लिए किसी बड़े जो है स्टेट के ओहदे को जो है टारगेट तो नहीं किया जा सकता, और ना मेरा ख्याल है ये इस तरह की कोई मूव है उस तरफ से। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक अपना स्टैंड है कि वो गवर्नमेंट में जाना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि नून लीग जो है इंडिपेंडेंट अपनी परफॉर्मेंस दे और अपना काम करे। क्योंकि देखिए, शेयर और क्या होता है, पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी का गवर्नर है और सेनेट का चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो केपी में जो है पीपल्स पार्टी का गवर्नर है। तो और क्या शेयर होता है इससे? कैबिनेट में 2-3 दृष्टियाँ लेके बैठने से तो नहीं गवर्नमेंट होता, ये गवर्नमेंट ही है। लेकिन ये कि ये एक डिफरेंट एक थोड़ा सा तरीका है, और ये नून लीग को फ्री हैंड देने का एक मौका है कि भाई आप इंडिपेंडेंटली काम करें अपने तौर पे, अपनी पॉलिसी के तौर पे। क्योंकि बहुत सारे मामला में देखा गया है कि नून लीग के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो चाहता है कि एंटी पीपीपी जो है मामला हों, और वो उसमें एक्टिव रहता है हमेशा से। इस तरह पीएस पार्टी में जो है एहतजाज ऐसा में बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा से नवाज शरीफ और नून लीग के जो है एंटी रहे हैं। तो ये इस तरह का एलिमेंट वहाँ भी है, और वो कभी कभी गायब वो नजर आती हैं उनकी मूवमेंट भी, और इस तरह के जो है वो अटैक्स भी होते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का अपना स्टैंड है कि वो गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात होगी कि गवर्नमेंट में लाने के लिए आप किसी पे हमला करें और उसके इतने बड़े ओहदे को जो है आप टारगेट करें। मेरा ख्याल है मुझे इस तरह की कोई चीज़ नजर आती नहीं है। अच्छा तार साहब, एक थ्योरी इस तरह भी नजर आती है कि पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह मुतनाज़ा कैनाल का इशू उठा, फिर उसे इजहार है जिस तरह टैकल किया गया, इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अपने सूबे में, अपने इलाकों में निकलना भी एक बड़ा मसला हो गया था। तो कोई और इस तरह की समझते हैं, कोई थ्योरी तो नहीं है, कोई नई चीज लाने के हवाले से कोई बातचीत तो नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी को अगले जो कदम पर जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही हो और उसके पसे पर्दा कुछ और चीज हो? देखिए, सियासत में हमेशा जो है मूवमेंट्स आती रहती हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का काम ही यही है कि मूवमेंट्स को फेस करे और उनको डिफ्यूज करे, या उनको स्ट्रगल करनी है तो स्ट्रगल करे। ये इस तरह की चीजें तो आती रहेंगी और आइंदा भी आती रहेंगी। ये कोई नई बात नहीं है, और ना इसमें सियासी जमातों को परेशान होने और घबराने की जरूरत है। ये पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, और उसकी जो लीडरशिप है वो खासी मैं समझता हूँ कि कैपेबल है। जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है पार्टी को, जिस तरह पार्टी चला रहे हैं और पार्टी डिलीवर कर रही है, खासतौर पर सिंध के हवाले से अगर आप देखें तो वो एक बिल्कुल रोल मॉडल सूखा है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उसके ऊपर जो है इनडायरेक्टली हमेशा ये अटैक रहा है कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है। हालांकि गुड गवर्नेंस तो कहीं भी नहीं है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो पीएस पार्टी को गिरते में मिले हैं, और जो बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है जब कहीं ऐसे एलिमेंट सामने आ जाते हैं कि उनकी वजह से पीएस पार्टी को अपने फैसले तब्दील करने पड़ते हैं, या हुकूमत के फैसले वापस लेने पड़ते हैं। तो ये उसकी एक मैं समझता हूँ कि जेस्चर है। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से किसी को भी नुकसान पहुंचाया जाए। तो उस जेस्चर का अगर ये जवाब है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इसके बाद तो कोई भी पार्टी काम नहीं कर सकेगी, और ना कोई इस तरीके से आजादाना तौर पे
जमहूरी निज़ाम चल सके। अच्छा ताहिर साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक के बाद एक और भी इस मामले पर एक सवाल लूँ आपसे, फिर इसके बाद थोड़ा टर्न करें। लाइन पर रहिएगा ताहिर साहब। नाज़रीन हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक वठी मोटी था अचूं ऐं बहस खे कंटिन्यू कयूं था। वठूं था शॉर्ट ब्रेक।